सुंदरवन जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, जैसे कि मीठे फलों वाले पेड़, खट्टे फल वाले पेड़ और ढेर सारे अलग अलग पेड़। उसी जंगल के बीचों बीच एक आम का पेड़ था। पेड़ तो बहुत बड़ा था, पर उस पर आज तक एक भी आम नहीं लगा था। उसी पेड़ पर रानी चिड़िया का घोंसला था। रानी अपने पति बल्लू और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानी की एक सहेली भी थी, जिसका नाम था लाडो चिड़िया। दोनों अपने काम साथ साथ मिलकर किया करती। ये लो रानी, मैंने 2 आम लाए हैं, इनमें से तुम एक रख लो। ये क्या है मम्मी? बेटा, इसे आम कहते हैं। यह बहुत ही मीठा फल है। इसे खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। हाँ रानी, पर क्या करें, आम के सारे पेड़ तो शिकारी पक्षियों के इलाके में हैं। जो कोई भी वहाँ पर जाता है जिंदा वापस नहीं आता। मीठे आमों के चक्कर में न जाने कितने पक्षियों ने अपनी जान गंवा दी। छोड़ो, जाने दो, मैं चलती हूँ। बच्चे घर पर अकेले हैं। ठीक है लाडो बहन, थोड़ी देर के बाद हम अनाज जमा करने के लिए जाएंगे। हाँ ठीक है रानी। अरे मीनू मौसी, अब बस भी करो, कितनी देर तक उड़ना होगा? मेरे पंख दुखने लगे हैं। अरे पगली, ये मीठे मीठे आम खाने हैं, तुझे घर तक तो उड़ना ही होगा। शिकारी चीलों के इलाके से आम लेकर टूनी और मीनू मौसी वहाँ से भाग रही थीं। तभी एक शिकारी चील उनका पीछा करने लगी। मीनू मौसी, लगता है हमें किसी ने देख लिया है। चलो जल्दी करो, वरना हमारी खैर नहीं। अरे मुझे तेज भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस तुझसे तेज भागना है। वो कैसे मीनू मौसी? अरे पगली, तू पीछे रह जाएगी तो वो शिकारी चील तुझे ही खाएगी ना, मैं तो उड़ जाऊंगी। नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसा मत कहो, मेरे साथ चलो, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं तो तुम्हारे साथ ही उड़ूंगी। दोनों जैसे तैसे करके अपने घर तक आ जाती हैं। घर आते ही दोनों हांफने लगती हैं। मीनू मौसी, आज तो तुमने मरवा ही दिया था। बताओ, भला ऐसे भी कोई करता है? अरे पगली, तू समझी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? तू अगर मेरे पीछे रह जाती तो वो तुझे सच में ही खा जाता। इसलिए मैंने कहा कि मैं तुझे पीछे छोड़कर चली जाऊंगी, और डर की वजह से तू मेरे साथ साथ तेज उड़ चली। समझा? चल, अब कोई और टपक पड़े, इससे पहले हम आम खा लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। कालू जी, कहाँ से आ रही है ऐसी खुशबू? लगता है किसी ने नया परफ्यूम लगाया है। अरे यो अकल की मारी, ये कोई परफ्यूम नहीं है, ये तो आम की खुशबू आ रही है। लगता है आसपास कोई रसीले मीठे आम खा रहा है। गौरी आम की खुशबू की ओर चल पड़ी। लगता है ये मीठे आम की खुशबू मीनू मौसी के घर से आ रही है। मीनू मौसी के घर अंदर चली जाती हूँ। अरे मीनू मौसी, अरे अब ये कहाँ से आ गई? इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तूने देख, हमारे घर में मेहमान आए हैं, स्वागत तो कर जरा इनका। हाँ मौसी, आइए आइए, आपका हमारे घर में स्वागत है। मीनू मौसी, आप ये क्या खा रही हो? क्या ये मीठा है? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत खट्टा है। इसे खाकर तो मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। कोई बात नहीं मीनू मौसी, इसमें से थोड़ा सा मुझे खाने को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको ज़रा, मैं एक काम करती हूँ, इसमें से आधा आम खा लेती हूँ, फिर आधा आम तुम ले जाना। हाँ ठीक है मीनू मौसी। मीनू मौसी ने थोड़ी देर में अपना आम खाना शुरू कर दिया और उन्होंने थोड़े ही समय में पूरा आम चट कर दिया। ये लो गौरी, तुम्हारा आधा आम। गौरी ने उसे उठाया और अपने घर चली गई। पागल कहीं की,
मेहनत मैं करूं और आम ये खाए। ये देखिए कालू जी, आखिर मैं ये मीठा आम लेकर आ ही गई। हाँ हाँ गौरी, खा लो, बस मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। गौरी ने अपना आम खाने की बहुत कोशिश की, पर उससे तो वो आम खाया ही नहीं जा रहा था। अरे ये आम टूटता क्यों नहीं है? कालू ने आम की ओर देखा और जोर जोर से हंसने लगा। अरे गौरी, ये कोई आम वाम नहीं है, ये तो आम की गुठली है। ये तू कहाँ से उठा लाई? गुठली? इसका मतलब मीनू मौसी ने मुझे फंसाया है। मीनू मौसी, ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। चल ये सब जाने दो, अब एक काम करो, तुम इस गुठली को जमीन में गाड़ दो। जब इसका पेड़ बन जाएगा तब तुम बहुत सारे आम खा लेना। हाँ हाँ ठीक है। मम्मा, बहुत देर हो गई है, लेकिन आज पापा अभी तक घर नहीं आए। बच्चों, पर तुम्हारे पापा गए कहाँ हैं? कुछ बताकर गए हैं क्या? सोनू पापा से आम खाने की जिद कर रहा था मम्मी। पापा ने सोनू को बहुत समझाया, पर सोनू तो अपनी जिद पे अड़ा रहा, इसलिए पापा सोनू के लिए आम लाने चले गए। अरे नहीं, कहीं तुम्हारे पापा मीठे बगीचे में तो नहीं चले गए? वहाँ तो शिकारी चील रहती हैं। हे भगवान, ये क्या किया? फिक्र मत करो रानी बहन, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। वो दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी घोंसले के बाहर कुछ आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज है? सब बाहर आ जाते हैं। अजी अजी, क्या हुआ आपको? ये सब कैसे हो गया? अब क्या करूं मैं? हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? उठिए ना। लगता है शिकारी चीलों ने इन पर हमला किया है। हमें इनको डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। चलो जल्दी करो। फिर दोनों बिल्लू चिड़े को डॉक्टर चाचा के पास लेकर जाते हैं। वो दोनों उल्लू चाचा के घर के अंदर जाते हैं। उल्लू चाचा उस समय एक सूखे हुए पेड़ में पानी दे रहे थे। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? लगता है किसी शिकारी पक्षी ने इन पर हमला किया है। मुझे इनके घाव पे मरहम लगाना होगा। हाँ डॉक्टर चाचा। डॉक्टर उल्लू ने जड़ी बूटी वाला मरहम उल्लू चिड़े के घाव पर लगा दिया। उसके बाद उन्होंने वो मरहम की शीशी टेबल पर रख दी, पर गलती से मरहम की शीशी छोटे पेड़ वाली मिट्टी में गिर गई। मरहम की बोतल से मरहम के गिरते ही उस पेड़ में चमत्कार हो गया और सूखा हुआ पेड़ हरा हो गया। अरे ये तो गजब हो गया। बहुत दिनों से मैं पेड़ों के ऊपर खोज कर रहा था, और आज जाने अनजाने में ही सही बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। जब तक बिल्लू भी बेहोशी से जाग गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, आपने मेरे पति की जान बचा ली। अरे रानी, शुक्रिया तो मैं तुम्हारा करता हूँ। बहुत दिनों से मैं सूखे पेड़ों को हरा बनाने की औषधि बना रहा था, और उसमें मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। उनमें से एक जड़ी बूटी में कम थी, पर आज देखो, जाने अनजाने में मुझे सफलता मिल गई। उल्लू चाचा, क्या हम इस औषधि से किसी भी पेड़ को हरा भरा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें उस पेड़ को कुछ दिनों तक पानी देना है, और फिर बाद में ये औषधि उसमें मिला देना, और रोज़ 1 महीने तक लगातार पानी डालना। फिर वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा और उसमें ढेर सारे फल भी आएंगे। लाडो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बिल्कुल। उल्लू चाचा, क्या आप हमें ये औषधि दे सकते हैं? हाँ हाँ ज़रूर, पर बल्लू को देखभाल के लिए कुछ दिन यहीं रहना होगा। ठीक है चाचा जी, मैं उनकी ज़रूरत का सामान लाकर दे जाऊंगी। कुछ ही देर में उल्लू चाचा ने औषधि बनाकर रानी चिड़िया को दे दी। रानी और लाडो दोनों पेड़ के पास आ जाते हैं। चलो लाडो, हम पानी लेकर आते हैं, फिर पेड़ में डाल देंगे। इधर गौरी और कालू मीठे आम के चक्कर में शिकारी चीलों के इलाके में चले जाते हैं। कालू जी, जल्दी जल्दी आम खाओ ना, पता नहीं फिर कभी आम मिले भी या नहीं। अरे भगवान, 4-5 आम तो खा चुका हूँ, अब कितने आम खाऊं? ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट यहीं फट जाएगा। मीनू मौसी, पीछे तो देखो, पीछे। अरे पीछे तो देखो। अरे टूनी चुप कर,
तू जब भी ऐसा कहती है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पीछे देखने से अच्छा है भागो यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। गौरी उनको भागता देखकर वहाँ से भाग जाती है। इधर लाडो और रानी पेड़ को पानी देना शुरू कर देती हैं। 2-3 दिन वो पेड़ को पानी देती हैं और उसके बाद डॉक्टर उल्लू चाचा की दी हुई औषधि पेड़ में डाल देती हैं। तुम दोनों इस पेड़ को कई दिनों से पानी क्यों दे रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि ये सूखा हुआ पेड़ है। सूखा हुआ पेड़ भी कभी हरा होता है भला। मीनू मौसी, आप देखना, हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और ये पेड़ ज़रूर हरा होगा। तभी वहाँ पर गौरी रोती हुई आती है। हाय रे मेरा पति, उस दुष्ट चील ने मेरे पति को मार दिया। मीठे आम के चक्कर में मेरा पति मारा गया। अब मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? कर नो ढोंगी, ने तेरे पति को वहाँ खुद अकेला छोड़ा था। तेरी ही गलती से उसकी जान गई है। यहाँ झूठे आंसू मत बहा। ये टूनी, ऐसे टुकर टुकर क्या देख रही हो? अरे देखो ना मौसी, इस पेड़ पर तो पत्ते आ रहे हैं। देखते ही देखते वो सूखा पेड़ हरा भरा हो गया और उसमें बड़े बड़े आम भी आ रहे थे। फिर पेड़ ने रानी और लाडो से कहा, लाडो और रानी, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं जीवित हूँ। पेड़ को बोलता हुआ देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, आम का पेड़! अब हमें आम चोरी, मेरा मतलब है आम खाने के लिए किलो के इलाके में नहीं जाना पड़ेगा। हम जी भर कर आम खाएंगे।